अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए पार्ट 2 में, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था। तो इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाके पार्ट 1 जरूर देखिए, चेकआउट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को उसमें प्रोसेस पता चलेगा। मैंने वहां पे एक तरीके से इस प्लेटफॉर्म का ट्यूटोरियल दिया है, चीजें समझाई है ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो, मैं हमेशा एक चीज प्रेफर करता हूँ कि आप लोग कोई भी अगर काम करो, डेफिनेटली उसका प्रोसेस आप लोग पहले समझ लिया करो, ताकि आप लोगों को फंडामेंटल क्लियर हो। क्यों क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्यों हमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी चीजों की मैंने उसमें बात की है। किन किन में इन्वेस्ट करना चाहिए ये मैं इस वीडियो में बात करूंगा, बट बेसिकली क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारा उसमें मैंने प्रोसेस बताया है। तो आज की वीडियो पार्ट 2 में, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला था, और हाँ, पार्ट 1 मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप लोग जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्या, इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि कैसे हम डिपॉजिट करके आपके क्रिप्टो कैसे बाय कर सकते हैं। तो कौन कौन से क्रिप्टो बाय करेंगे वो मैं अपने हिसाब से करूंगा। आप लोग उसे अगर कॉपी पेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अपनी पहले रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। बाकी मुझे जो लगता है वो मैं अपना इंडिविजुअल ओपिनियन, और वहां पे वो चीज मैं कर रहा हूँ जस्ट टू शो ट्यूटोरियल, नथिंग मोर देन दैट। बाकी यस, मैं अगर जिस भी क्रिप्टो को बाय करूंगा तो डेफिनेटली उस कॉइन को लेकर कहीं ना कहीं मेरी कन्विक्शन होगी कि आगे बढ़ सकता है। तो वो मेरी कोई ऐसी एडवाइस नहीं है, आप लोग अपनी रिसर्च भी करना, उसके बाद आप लोग फिर इन्वेस्ट, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे कि आप लोगों ने अकाउंट बना लिया होगा, और अगर नहीं बनाया अभी तक तो कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और उस लिंक का मेंशन करने का एक और रीजन ये भी है क्योंकि काफी डुप्लीकेट प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से आप कहीं और अकाउंट मत खोल लेना किसी गलत जगह। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर मैं बोलूं कि इन्फॉर्मेशन लीक हुई, तो इससे अच्छा ये है कि एक्यूरेट उसी अकाउंट को लिंक के थ्रू खोलना जो एक्चुअल में है, क्योंकि मार्केट में थोड़े डुप्लीकेट अकाउंट्स भी हो गए हैं, तो वो चीज आप थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मेंशन दिए गए अकाउंट से ही, लिंक से ही ओपन करना, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार है तो डेफिनेटली यू कैन सर्च ऑन गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिंक मेंशन कर दिया, उसके थ्रू आपने अकाउंट खोल लिया होगा। आई होप मैं ये लेके चल रहा हूँ। फिर आप जस्ट लॉग इन करेंगे, और यहाँ पे लॉग इन करने के लिए फिर आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो मैं डाल देता हूँ। जब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे। तो ओटीपी आने के बाद आप लोग यहाँ पे डालेंगे, जैसे मुझे आ चुका है, ठीक है। तो ओटीपी डालने के बाद आप लोगों को फिर क्या दिखेगा, वहां पे पिन आप लोगों को क्रिएट करने के लिए आएगा कि आप पिन क्रिएट कीजिए। 4 डिजिट का पिन होता है कि जैसे आप मोबाइल में ऐप ओपन करते हैं तो उसका एक पिन क्रिएट होता है। पिन डालने के बाद सीधा आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखा है। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे फंड डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। जब आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई पहली बार डिपॉजिट कर रहा है और उसका बैलेंस 0 है, तो उसको यहाँ पे पॉपअप शो होगा, डिपॉजिट आया ना, मतलब डिपॉजिट फंड, वो पॉपअप आपको शो होगा। उसको करने के बाद आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और वो रिडायरेक्ट कहाँ पे होंगे, वो सेम यहीं से होंगे। अगर आप डिपॉजिट कर चुके हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, इट्स ऑल सेम। मैं ऑलरेडी डिपॉजिट इसलिए कर चुका हूं क्योंकि मुझे देखना था डिपॉजिट कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, तो उसके लिए फिर मैंने किया। तो आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, डिपॉजिट वाया इंस्टेंट ट्रांसफर। जब आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसी विंडो खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे वॉलेट में ऑलरेडी 1500 रुपए पड़े हुए हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो 0 दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे आप जब इंस्टेंट डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। तो ऐसे नोटिफिकेशन को आप लोगों को एक्सेप्ट करना है सिंपली। जब आप लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों के पास एक वर्चुअल बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा निकल के। और ये वर्चुअल बैंक अकाउंट आप लोगों का इंडिविजुअल होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है। हर अकाउंट के लिए एक वर्चुअल बैंक अकाउंट क्रिएट होता है, और ये एक अलग सीएमएस सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि इस डिटेल्स को एज अ बेनिफिशियरी आपको अपने बैंक में ऐड करना है। जैसे आप किसी को पैसे भेजते हो तो उसका अकाउंट नंबर, उसको आईएफएससी कोड, ये सब डिटेल्स आप डालते हो, उसका नेम डालते हो, तब आप किसी को पैसे भेज सकते हो। इट्स लाइक ए नेट बैंकिंग। तो जो भी यूजर नेट बैंकिंग चलाता है उसको काफी अच्छे से पता चल रहा होगा। जो नहीं चलाता है या जिसको नॉलेज नहीं है नेट बैंकिंग की, तो आप लोग जाइए और चेक कीजिए, ट्यूटोरियल्स देखिए कि कैसे आप किसी को
नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। बाकी जिनको पता है उनके लिए तो ईजी है। तो आप लोग एज अ बेनिफिशियरी इसको ऐड करेंगे अपने बैंक में। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद जैसे कि मैंने ऐड किया, अब मेरा पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है तो ऑब्वियसली उसमें 2 आवर्स लगते हैं। कोई भी जब नया बेनिफिशियरी ऐड करते हैं उसके बाद ही हम उसको पैसे भेज सकते हैं। मुझे तो यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो मुझे यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे 2 आवर्स का कूलिंग पीरियड होता है। तो जब मैंने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लिया, मतलब उनका बैंक अकाउंट अपने बैंक में ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन की थी 100 रुपीज की, और 100 रुपीज की जैसी मैंने ट्रांजेक्शन की तो मैंने यहाँ पे कॉइन्स भी बाय करके देखा, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, तो वो बाय हो गया था। फिर मैंने क्या किया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने वापस से 1500 रुपए की ट्रांजेक्शन की थी, 1500 रुपए मैंने फिर से डिपॉजिट किए थे और वो मेरे यहाँ पे आ गए, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहे हैं। तो ये था पूरा आप लोगों का कैसे आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और किस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा कि कहाँ आपको बेनिफिशियरी मिलेगा, वर्चुअल बैंक अकाउंट मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आई विल गाइड यू अगेन। इसमें मुझे लगता है काफी लोग थोड़े से स्टक हो सकते हैं क्योंकि नेट बैंकिंग जो यूज ही नहीं करता तो उसके लिए तो काफी नई चीज है, क्योंकि यूपीआई करने समथिंग डिफरेंट। बट वही मैंने बोला कि जैसे भी गवर्नमेंट कंप्लाइंस जो फॉलो करती है तो उसमें आपका नेट बैंकिंग ही चलता है, तो वहां पे यूपीआई वगैरह नहीं चलता, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं चलती है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पैसे हो चुके हैं ऐड। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अब मेरे को यहाँ पे करना है कॉइन बाय, जैसे कि हमारा मेन टॉपिक है क्या, कॉइन बाय करना। अब यहाँ पे मैंने जो बाय कर रखा है मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 रुपए में, जैसे कि मैंने ऐड किया था, मैंने प्रीवियसली बताया था, मैंने यहाँ पे फ्लॉकी कॉइन बाय किया था और मैंने पूरे 100 रुपीज के कर लिए थे। तो मेरे को जो क्वांटिटी मिली थी वो मुझे मिली थी 6298 क्वांटिटी मिली थी मुझे फ्लॉकी कॉइन की, जिसका लास्ट क्रेडिट प्राइस जो मैंने खरीदा था 0.14 ये था, और इसका जो प्राइस चल रहा है वो यही चल रहा है, मैंने इसी प्राइस पे खरीदा था, राइट। और यहाँ पे भी मेरा 3 रुपए नेगेटिव चल रहा है, तो इसमें जीएसटी वगैरह भी लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जस्ट लाइक हम और भी कॉइन्स बाय, ठीक है। अब मैंने 1500 रुपए ऐड किए हैं, तो मैं अब क्या करूंगा, अब मेरी जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले मैं जाऊंगा मीम्स कॉइन्स में, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको कुछ 10 कॉइन या फिर 5, 6, 7 कॉइन ऐसे बताऊंगा जो मुझे लगता है जिनका फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है अच्छा है, ब्राइट है, जिसको हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो बढ़ चुके हैं उनको हम क्या ही बाय करें, बट जिसको बाय करना चाहिए उसको तो हम एटलीस्ट तो बाय कर ही लें, राइट। अब प्राइस को मैं यहाँ पे सॉर्ट कर देता हूँ, तो मैंने प्राइस को यहाँ पे सॉर्ट कर दिया लो टू हाई। तो सबसे कम मीम्स कॉइन की कैटेगरी में मैं अभी खरीद रहा हूँ, मीम्स कॉइन की कैटेगरी में जो मैंने सबसे कम प्राइस के थे वो पहले रख दिए, सबसे हाईएस्ट वाले बाद में रख। अब मुझे यहाँ पे कौन कौन से अच्छे लगे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एमोजी कॉइन, मॉक कॉइन, यहाँ पे इसका काफी कम प्राइस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बाय करता हूँ, और अब मैं आपको अपना लॉजिक बताता हूँ कि मैं किन कॉइन्स को टारगेट कर रहा हूँ। देखो, बिटकॉइन का फ्यूचर हमें नहीं पता क्या है, किन कॉइन्स, कौन सा कॉइन्स कब कितना बढ़ जाए, वी डोंट नो। जैसे आज ये कॉइन 13% ऊपर है, कल को ऐसी 13, 15, 20% करते 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 कब ये आपका पता नहीं कितने रुपए पे पहुंच जाए, वी डोंट नो, राइट। तो उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ पे एक बेसिक जो मैं अप्रोच रख रहा हूँ अभी के लिए, जो मैं बेसिक अप्रोच रख रहा हूँ, जो कोई भी रख सकता है, वो ये कि हम सबसे कम वाले कॉइन बाय कर लेते। जो सबसे कम वाले कॉइन हम बाय करेंगे उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा आएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वो पैसा होता है, वो इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि आगे हमें कल कोई हमें प्रॉफिट दे, परसों प्रॉफिट दे। ये मैं फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। मे बी मुझे नहीं पता कि आज से 10 साल बाद इसकी कोई वैल्यू बढ़े या फिर ना भी बढ़े, बट मैं वो ये पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये मेरी जेब से जा भी रहा है तो, ठीक है। बट अगर ये बढ़ गया, जैसे एक टाइम पे बिटकॉइन था, बिटकॉइन की क्या वैल्यू थी एक टाइम, एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक पिज्जा के बदले बिटकॉइन दे दिया था एक बंदे ने, तो सोचो उस टाइम पे क्या ही वैल्यू थी, बट आज उस बिटकॉइन की वैल्यू देख लो। तो क्रिप्टो मार्केट में आपको पता नहीं है कौन सा कॉइन कब जंप कर जाए, और आप लोग रील्स वगैरह भी काफी देखते हो तो उसमें से भी काफी हाइप होती है। तो हम रील्स तो देखेंगे, रील्स के साथ साथ हम फॉलो करेंगे, साथ साथ हम टारगेट कर रहे हैं अभी के लिए, जो हम फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हैं, जो हम पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो सबसे कम अमाउंट के कॉइन हो हम उसको पहले बाय कर लेते, ताकि फ्यूचर में अगर वो बढ़ते हैं और शूट अप कर जाते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास उसकी हाइयर क्वांटिटी हो, जैसे कि उन लोगों के पास थी बीटीसी की, जो बीटीसी आज आपकी $1,00,000 की वैल्यू पे चल। अब सोचो जिसने अगर 5 भी बीटीसी बाय किए होंगे तो सोचो उसके पास कितना बड़ा अमाउंट है। तो हम यही अप्रोच के साथ अभी बाय कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई करेंगे, हम थोड़े अच्छे कॉइन्स करेंगे, जैसे कि ये वाला कॉइन एमोजी कॉइन, ये हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू समरी दिखाएगा। प्रीव्यू समरी में मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा जो जीएसटी, इसमें जीएसटी भी लगता है, एक चीज आप याद रखना, 1.95 रुपीज आपकी फीस है और जीएसटी आपका है 0.35 जो कि 18% होता है, तो यहाँ पे 18% जीएसटी भी लग रहा है, विच इज समथिंग ह्यूज। और यहाँ पे आप देखोगे इसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 53,947 क्वांटिटी आ रही है मॉक कॉइन की। तो हम यहाँ पे इसको प्लेस कर दो, तो हमने यहाँ पे इसको बाय कर लिया, ठीक है। तो एक कॉइन यहाँ पे हमने बाय, अब यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं कैट कॉइन, ठीक है। कैट कॉइन भी हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, इसका भी हम 100 रुपए का बाय कर लेते हैं, ठीक है। रिव्यू समरी, यहाँ पे भी आपका सेम जीएसटी, आप देखोगे जीएसटी और प्लेटफॉर्म फी सेम लग रही है अकॉर्डिंग टू अमाउंट। इसमें आपकी 7,000 क्वांटिटी आ रही है, इसको भी हमने प्लेस, ठीक है। पेपे कॉइन जो कि थोड़ा सा फेमस भी है, इसकी रील्स भी देखी होंगी। पेपे कॉइन को भी हम 100 रुपीज का बाय करेंगे। बाय करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रीव्यू समरी, और इसकी कितनी क्वांटिटी आ रही है, इसकी ऑलमोस्ट 6,000 क्वांटिटी आ रही है, तो यहाँ पे हमने इसको बाय कर लिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं बॉब कॉइन, ठीक है, ये भी आपका सस्ता ही है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी हम बाय कर लेंगे, और ये आपकी कितनी क्वांटिटी आ रही है, समथिंग क्लोज टू 5,000, तो यहाँ पे हमने इसको बाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पे शिबा इनू, ऑब्वियसली बात है, बहुत फेमस है भाई इसको तो पता नहीं क्या क्या इसकी अफवाहें हैं, ठीक है। ये हम बाय कर लेते हैं। प्रीव्यू समरी कुछ 47,000 समथिंग कॉइन है, यहाँ पे हमने इसको बाय कर लिया, ठीक है। फिर हम कट कर देते हैं, ठीक है। कितना देखो कितना ईजी है बाय करना, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे, बाय करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। बॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बाय कर लेता हूँ। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि मैं मीम कैटेगरी के क्यों बाय कर रहा हूँ। देखो मीम्स क्या होते हैं, मीम्स वायरल होते हैं, और मीम एक ऐसी कैटेगरी होती है ना, वी डोंट नो, जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे मीम्स होते हैं जो शांत रहते हैं बट एकदम से वायरल हो जाते हैं। तो मीम एक ऐसी पोटेंशियल कैटेगरी होती है जो मुझे लगता है कि पर्सनली कि भाई वो कभी भी कोई भी कॉइन उसमें से वायरल हो, और जब वो वायरल होगा तो भाई अच्छा उठेगा, राइट। तो इसी वजह से मैं मीम कॉइन की कैटेगरी को बाय कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है। फ्लॉकी मैंने कर ही लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे नेरो भी है एक आपका, बेबी डोजी कॉइन भी आ चुका है, ठीक है। तो बेबी डोजी कॉइन भी बहुत जरूरी है, वो भी कर लेते हैं भाई। की क्वांटिटी कितनी है कि 370 आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू समरी, यहाँ पे कुछ इसके इतने कॉइन्स आ जाते हैं, लाइक, ठीक है। और कौन और क्या है बाकी, अब स्टार्ट हो गया हाई पोटेंशियल से आना, ठीक है। सन डॉग, ब्रेड, चिल गाय, ठीक है। डॉजी कॉइन, एटलीस्ट डॉजी कॉइन मैं कुछ तो बाय कर ही लूँ, ठीक है। तो 100 रुपए के मैं बाय कर लेता हूँ डॉजी कॉइन। तो यहाँ पे 32 रुपए का है ना, ठीक है। तो यहाँ पे डॉजी कॉइन का मैंने 100 रुपए पे लगा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय कर लिया डॉजी कॉइन, ये रहे। तो डॉजी कॉइन भी मैंने बाय कर लिया, राइट। और ये आपके फिर कुछ एक्सपेंसिव कॉइन आ जाते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। अब मैं यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी के कॉइन्स देख लेता हूँ, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो यहाँ पे मेरे को जो समझ में आ रहा है, एक वेट समझ में आ रहा है, तो मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। 100 रुपीज के इसके मैंने बाय कर लिए। कितने आएंगे, 23 कॉइन आएंगे, चलो कर लेते हैं, ठीक है। आपके ये भी एक कर लेता हूँ, ठीक लग रहा है मुझे, ये भी 100 रुपीज का आ जाएगा। इतने भी आएंगे, कर लिए मैंने, ठीक है। बाकी ये कर लेते हैं भाई 100 रुपए के। प्रीव्यू समरी, ये भी हो गए, ठीक है। तो अब गेनर बिट टॉरेंट कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि अभी ये नया है मार्केट में, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, इसकी क्वांटिटी देखो कितनी आ रही है, कुछ भरोसा नहीं है कब ये चल जाए। बिट टॉरेंट, बिटकॉइन, तो इनका तो नाता ही अलग रहा है, ठीक है। ये भी मैंने कर लिया, ठीक है। कैट मैंने कर ही लिया था। बाकी एक्सी कैश ये कर लेते हैं भाई, ये भी टॉप गेनर से है। एक्सी कैश भी कर लिया मैंने, ठीक है। विन लिंक है यहाँ पे, मुझे विन लिंक दिख रहा है, ठीक है। विन लिंक भी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास 97 रुपीज बचे हुए हैं, तो 97 मैक्स ही कर देता हूँ, ठीक है। आपका 100%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को फंड कम पड़ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, थोड़े से और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ पैसे, 200 रुपए और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 200-250 रुपए और ऐड कर लिए, और अब मेरा टोटल बैलेंस फिर से इतना हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आ गया गेन्स में। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ पे आपका एक डॉग कॉइन है, तो भी मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। 100 रुपए के उठा लेता हूँ, ये मेरे पास इतनी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। और ये वाला उठा लेता हूँ, ये ठीक रहेगा क्या, बिल लिंक उठा लेता हूँ। और कितने बचे हैं अब बैलेंस, 127 रुपए बचे हैं। तो और देख लेते हैं। तो हमारे पास अभी ये है, मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन से हमारे पास। ये सारे कॉइन्स, ये सारे हमने बाय किए हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये सारा हमने बाय किया है। इन्वेस्टेड वैल्यू टोटल हमारी 1500 रुपए कुछ है इन्वेस्टेड वैल्यू, और अभी इतना चल रहा है। बाकी और देख लेते हैं। डेंट गेमिंग कैटेगरी का चलो देख लेते हैं। गेमिंग कैटेगरी में आपका सबसे लो यही है, तो हम इसको बाय कर लेते हैं विद 100% अमाउंट एंड दिस एंड, ठीक है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारे बाय कर लिए हैं, क्या आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 1663 रुपए इन्वेस्ट किए
और हमारे को जो रिटर्न है अभी जो करंटली दिखा रहा है वो आपका 1617 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इतने सारे कॉइन्स बाय कर रखे, ठीक है। तो दिस इज द लिस्ट गाइस, दिस इज द लिस्ट। और ये मैंने पहली जो सिंपल अप्रोच थी मैंने वही लगाई कि जो जो सस्ते सस्ते कॉइन थे और जो थोड़े फेमस थे रील्स वगैरह जो ऐसे काफी लोग रिसर्च करके बता रहे थे और मैंने खुद भी वेरीफाई किया था, तो ठीक है एक बेट ली जा सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही बोल रहे हैं, बट हाँ मैंने भी थोड़ा क्रॉस वेरीफाई किया, तो एक बेट तो ली जा ही सकती है। और वैसे भी ये वो अमाउंट है जो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बस मैं अब डाल के भूल चुका हूँ। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि अब मैं इसको कब देखूंगा दोबारा। बस आज डाला और अब मैं भूल गया, ठीक है। और आप देखोगे कि सबका अमाउंट जो भी है तो अपने हिसाब से मैंने कर रखा है और सब में मैंने इक्वली अमाउंट डाला है। किसी में अगर ज्यादा अच्छे रिटर्न आएंगे या उड़ती उड़ती खबरें आएंगी तब मैं उसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, अदरवाइज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तब तक के लिए बस इतना ही काफी है, दैट इज फाइन, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी चीज समझ में नहीं आई है या फिर कोई भी चीज का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग एक चीज का ध्यान जरूर रखिए कि अपनी रिसर्च जरूर रखिए कोई भी कॉइन बाय करने से पहले, और एक आइडिया जरूर रखिए कि आपको करना क्या है, के बाद ही आप कोई भी एक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट।